शूट तो कर लें दो। इसका शुक्रिया अदा करते हैं आप लोग का। जज़ाकल्लाह आपको अर्जुन भाई उधर घूमो ना, एक घूमने वाला। थोड़ा दूर हो जाओ, थोड़ा दूर हो जाओ। जेल में यही फायदा हो रहा था। जमाल का जमाल भाई आगे जाओ। जाहिद भाई है हमारे एडवोकेट है, इन लोगों के साथ में ही है। जमाल भाई आगे जाओ। जमाल भाई पीछे पीछे हो जाओ ना भाई, पीछे हो जाओ ना, पीछे हो जाओ भाई। ये नीरो जमाल भाई है, थोड़ा एक तरह सब सामने, थोड़ा दूर हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ। अरे रुकना यार, थोड़ा सा रुकना। मुस्तकीम भाई को आगे ले जाओ। मुस्तकीम भाई आ गया। अरे इधर आ गया। अली अंसारी नहीं है क्या? जमाल भाई की बहुत कुर्बानी है। शहर के अंदर बहुत सारे मालेगांव शहर के नौजवानों को जो बेगुनाह थे, उन लोगों को पुलिस वालों ने, प्रशासन ने जमा किया और हमको सबको ले आकर के जेल में डाल दिया। लेकिन हम लोग वहाँ पर बहुत परेशान रहे, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हम लोगों ने वहाँ पर उठाई। ऐसी तकलीफ़ कि जो मेरी 41 की लाइफ में कभी मैंने नहीं उठाई है। और ख़ास तौर से हम लोगों को छुड़ाने के लिए मुस्तकीम भाई और शान हिंद मैडम, इन्होंने काफ़ी मेहनत की है। हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और तमाम वकीला साहब जो है, वकील जो हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं ग्रुप बना करके, मैं हमारे तमाम जो लोग बनते हैं उनकी तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको हर मोड़ पर कामयाबी अता फ़रमाए, कामरानी अता फ़रमाए, इनकी ज़िंदगियों को बेहतरीन बनाए और इनको अल्लाह हमेशा सलामत रखे। ऐसे लोग अगर हमारे बीच बाकी है तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि ये शहर हमेशा बाकी रहेगा। और ख़ास तौर से हमारे अज़ीम खान सर, जिनका नाम पूरे जेल के अंदर चर्चा है और उन्हीं की काफ़ी मेहनत रही है। इसी तरीके से ये ख़ास तौर से निहाल साहब की यहाँ पर मुझे याद आ गई कि वो एक निहाल साहब लीडर ऐसे थे कि अगर ऐसा गांव में कोई मामला होता था तो कभी पुलिस वालों ने हमको बंद नहीं किया, बल्कि जगह पर हमारी बेल होती थी निहाल साहब की वजह से। और आज उन्हीं के घर के 2 अफराद हमारे बीच में हैं। तो निहाल साहब के वास्ते में एक छोटी सी कड़ी बोलना चाहूँगा कि तुम्हें खोकर निहाल अहमद हमें एहसास हुआ है, तुम्हें खोकर निहाल अहमद हमें एहसास हुआ है, शहर मालेगांव का सत्यानाश हुआ है। और क्या दौर था तुम्हारा, खुशहाल थे मजदूर, न कर्ज था उन पर, न कंगाल थे मजदूर, न कंगाल थे मजदूर। और तुम्हारे दौर में लूम भी दिन रात चलता था, राकेल और राशन भी बड़ी आसानी से मिलता था। बेयार मददगार आज का मजदूर हुआ है, खोकर निहाल अहमद एहसास हुआ। मैं अपनी तरफ से फिर एक बार सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपको कामयाबी अता फरमाए। गुमशुदा बच्चों की तलाश ग्रुप की जानिब से अंसारी ज़ियाउर रहमान मुस्कान गुज़श्ता 4-5 महीनों से हम लोग दंगल केस में मालेगांव 12 नवंबर के उसमें कैद और बंद थे। बड़ी तकलीफ़ों का मुकाम आ गया। मेरा एक बच्चा हुआ, नौमौलूद बच्चे को जो है तो पाखाने का रास्ता बंद था। ऐसे ऐसे हालात हम लोग के ऊपर गुजरे, मगर हम लोग सब्र करते थे। और जो हमारे वकीला लोग की टीम है, अज़ीम खान है और फारूक मेमन है, आरिफ वकील है, खलील वकील साहब है, जितने भी वकीला लोग की पूरी टीम है, इन लोगों का इतना बड़ा काम है कि इन लोगों ने हम लोग को ऐसी डगर से, इतनी मुश्किल और इतनी तकलीफ़ात में से हम लोग को निकाल कर इन लोगों ने बाहर किया है कि इनका जितना भी शुक्र अदा किया कम है। इन लोगों के लिए हम लोग इंशाअल्लाह ज़िंदगी की आखिरी सांस तक दुआ करेंगे कि अल्लाह इनको कामयाबी अता फरमाए। और इसी के साथ में मुस्तकीम डिग्निटी, रहमान शाह, एहसान शेख एहसान, मालिक यूनुस शाह, इन लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। रहमान शाह, साबिर गवर और जितने भी लोग थे वहाँ पर हम लोगों के साथ ताउन किए, मदद की वहाँ पर। और वहाँ के अलावा यहाँ पर भी मुस्तकीम भाई का आखिरी बार मेरे को टावर पर, वहाँ एक टावर है, वहाँ पर बुला के बोले कि यार देखो मेरा हो गया, मैं जा रहा हूँ, मगर मेरी ज़बान है, मेरा वादा है कि मैं तेरे लिए वहाँ जाके कोर्टों में कोशिश करूँगा, पूरी भरपूर कोशिश करूँगा और तेरे को रमज़ान से पहले निकालूंगा। और मुस्तकीम भाई ने, ईमानदारी की बात है, हर मुलाकात में मेरी बीवी जब वहाँ आई है मुझको बताती थी कि शान हिंद और मुस्तकीम डिग्निटी जो है तो तुम्हारे लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं और जितने भी दंगल वाले हैं सबके लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। और इन लोगों की कोशिश का नतीजा है कि तुम्हारा बेल ऑर्डर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं मुस्तकीम डिग्निटी और शान हिंद मेरी बहन है, मैं इन दोनों का बहुत दिल से और तमाम वकीला लोग की टीम का, न्यूज़ चैनल और जितने भी हम लोगों के लिए दुआएं की है, मेहनत की है, हम तमाम लोगों के बहुत शुक्रगुजार हैं। जज़ाकल्लाह व खैरा। तो
गुमशुदा बच्चों की तलाश ग्रुप की जानिब से अंसारी जियाउर रहमान मुस्कान गुज़श्ता 4-5 महीनों से हम लोग दंगल केस में मालेगांव 12 नवंबर के उसमें कैद और बंद थे। बड़ी तकलीफ़ों का मुकाम आ गया। मेरा एक बच्चा हुआ, नौमौलूद बच्चे को जो है तो पाखाने का रास्ता बनता है। ऐसे ऐसे हालात हम लोग के ऊपर गुजरे, मगर हम लोग सब्र करते थे। और जो हमारे वकील लोग की टीम है, अजीम खान है और फारूक मेमन है, आरिफ वकील है, खलील वकील साहब है, जितने भी वकील लोग की पूरी टीम है, इन लोगों का इतना बड़ा काम है कि इन लोगों ने हम लोग को ऐसी डगर से, इतनी मुश्किल और इतनी तकलीफ़ात में से हम लोग को निकाल कर इन लोगों ने बाहर किया है कि इनका जितना भी शुक्र अदा किया कम है। इन लोगों के लिए हम लोग इंशाअल्लाह ज़िंदगी की आखिरी सांस तक दुआ करेंगे कि अल्लाह इनको कामयाबी अता फरमाए। और इसी के साथ में मुस्तकीम डिग्निटी, रहमान शाह, एहसान शेख एहसान, मालिक यूनुस शाह, इन लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। रहमान शाह, साबिर गवर और जितने भी लोग थे वहाँ पर हम लोगों के साथ ताउन किए, मदद किए वहाँ पर। और वहाँ के अलावा यहाँ पर भी मुस्तकीम भाई का आखिरी बार मेरे को टावर पर, वहाँ एक टावर है, वहाँ पर बुला के बोले कि यार देखो मेरा हो गया, मैं जा रहा हूँ, मगर मेरी ज़बान है, मेरा वादा है कि मैं तेरे लिए वहाँ जाके कोर्ट में कोशिश करूँगा, पूरी भरपूर कोशिश करूँगा और तेरे को रमज़ान से पहले निकालूंगा। और मुस्तकीम भाई ने, ईमानदारी की बात है, हर मुलाकात में मेरी बीवी जब वहाँ आई है मुझको बताती थी कि शान हिंद और मुस्तकीम डिग्निटी जो है तो तुम्हारे लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं और जितने भी दंगल वाले हैं सब के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। और इन लोगों की कोशिश का नतीजा है कि तुम्हारा बेल ऑर्डर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं मुस्तकीम डिग्निटी और शान हिंद मेरी बहन है, मैं इन दोनों का बहुत दिल से और तमाम वकील लोग की टीम का, न्यूज़ चैनल और जितने भी हम लोगों के लिए दुआएं की है, मेहनत की है, हम तमाम लोगों के बहुत शुक्रगुजार है। जज़ाकल्लाह व खैरा। मैं तो सबसे पहले हमारे अजीम खान, फारूक मेमन साहब और हमारे खलील वकील साहब और उनके साथ जो वकील थे, तौसीफ भाई, हमारे जमाल शेख भाई, ये सब का हम शुक्रिया अदा करते हैं जो रात दिन हमारे लिए करे। और हमारे घर वाले उनको जा के वहाँ बैठते थे, वो बेचारे परेशान थे वो लोग भी, लेकिन हमारे वास्ते वहाँ जाके बैठते थे, उनको भी वो करते थे। लेकिन सब को झेलते हुए उन्होंने हमारे लिए मेहनत की और मेहनत करते गए। और वहाँ पे अल्लाह ताला ने, मुस्तकीम आए हमारे साथ और वहाँ पे बहुत मुस्तकीम ने जेल के अंदर मदद की और वहाँ पे सब जो सेटिंग कर। और हमारी बहन शान हिंद बाहर रात दिन यहाँ लगती थी, घर लोगों के घर तक के गई, उसके बाद रोड पे लड़ाई लड़ी, कोर्ट में लड़ी और हाई कोर्ट तक के लड़ते गए। अल्लाह पाक ये सबको बहुत बहुत कामयाबी दे ज़िंदगी में, यही इतनी दुआ करता हूँ बस। पहले मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ, फिर उसके बाद हमारे जो वकील टीम थी उनका भी शुक्र अदा करता हूँ और फिर उसके बाद शान मैडम साहब का और मुस्तकीम भाई का, उनका भी शुक्र अदा करता हूँ। रिहा हुए हैं और शाम में और 7 लोग रिहा होने वाले हैं। इस पूरी कार्रवाई में आज समझ लो जो ये लोग छूट कर आए तो बताया कि जेल में जो लोग थे वो इत्मीनान हुआ, क्योंकि अभी तक फर्दन लोग छूट रहे थे, अभी बड़ी तादाद में लोग छूटे और ये तादाद जो है इसकी वजह से दूसरों को भी हौसला मिला है कि वो लोग छूटेंगे। मैं इसके लिए अजीम खान और उनकी टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि एक बड़ी तादाद रमज़ान से पहले जो छूटने की बात थी वो इंशाल्लाह आज शाम में और कल भी कुछ लोग छूटेंगे। और उसके बाद कोशिश यही है अजीम खान साहब से कि जो 76 नंबर FIR है आयशा नगर की, उसमें अभी तक किसी की बेल नहीं हुई है, उसमें वो पूरी ताकत से केस लड़कर बेल लेंगे और उसके बाद सभी लोगों का रास्ता हमवार हो जाएगा। इतना ही बात कह के मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ।